ज्योति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। भगवद गीता में भगवानुवाच है कि जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, पाप का घड़ा भर जाता है, तब मैं परमात्मा इस धरती पर अवतरित होता हूँ और अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की पुनः अच्छी तरह से स्थापना करता हूँ। अर्थात परमात्मा के अवतरण होने का समय, उसके आसार हैं अति धर्म ग्लानि। यदि आज हम देखते हैं तो धर्म ग्लानि के सभी लक्षण पुनः प्रकट हो चुके हैं। चरित्रहीनता अपनी चरम सीमा पर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों विकार अपनी अति पर पहुंच चुके हैं। हिंसा, अपराध, छल, प्रेम सब दिखाई दे रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम देखेंगे कि वो जो आसार भगवान ने बताए हुए हैं, उनके अवतरण पे वो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल कैलेमिटीज, वो भी आप देखते हैं कि इतनी बढ़ गई हैं कि आज फ्लैश फ्लड आ जाते हैं, अचानक ही बाढ़ आ जाती है। और नदियों में बाढ़ तो हर वर्ष आती ही रहती है, जिसमें बहुत सारे गांव डूब जाते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं, पशु इत्यादि बह जाते हैं, बहुत तबाही होती है। इसके अलावा बाढ़ के अलावा सीजन्स बदल गए हैं। जब बारिश होनी चाहिए नहीं होती, नहीं होनी चाहिए होती है। ऋतुओं में परिवर्तन आ गया है। फिर भूचाल आदि, अर्थक्वेक आदि भी आते ही रहते हैं। पहले समय में जब प्रकृति मानव की दासी थी, प्रकृति के सारे तत्व मर्यादा में रहते थे, सुख देते थे। आज हम देखते हैं पांचों ही तत्व प्रकृति के उग्र रूप धारण किए हुए हैं। और समुद्र भी कई जगह पर समुद्र का पानी चढ़ जाता है। ये सब आसार हम देख रहे हैं। प्रकृति भी आज मानव की शत्रु बन गई है। मानव ने प्रकृति का दोहन किया है लोभ के वश, और इस प्रकृति ने फिर उसका जो उसका ढांचा बदल गया है, उस कारण से मानवता बहुत दुखी है। और धर्म ग्लानि किसी की समझ में ना भी आए, प्राकृतिक प्रकोप भी लोग समझें कि ये तो आते ही रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी निशानी जो महाविनाश की है, परमाणु शस्त्र। तो आज मानवता ने इतिहास में पहली बार ऐसे भयंकर, भयानक, खतरनाक परमाणु शस्त्र आविष्कृत कर लिए हैं। बल्कि उन परमाणु शस्त्रों के ढेर आज विश्व में भिन्न भिन्न राष्ट्रों के पास हैं। जो अगर परमाणु युद्ध शुरू हो जाए तो लोग कहते हैं कि दुनिया को 300 बार तबाह किया जा सकता है। वैसे तो एक बार तबाह होने से तबाह हो जाती है। और परमाणु शस्त्र कितने भयंकर और भयानक हैं, इससे पता लगता है कि अब मानवता आसुरी गुणों से अपनी अति पर पहुंच गई है, जो अपने ही कुल का नाश करने के लिए ये परमाणु शस्त्र बने हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि यादवों ने अपने पेट से मुसल निकाले थे, जिससे उन्होंने अपने ही कुल का विनाश कर लिया था। ये संकेतात्मक है
वो मूसल नहीं मिसाइल्स थे। जो आज हम देखते हैं मिसाइल्स निकाले गए हैं इतने भयंकर हैं कि उससे मानवता का विनाश होना अवश्यम भावी है। तो इसलिए महाभारी महाविनाश जो महाभारत में वर्णन किया गया है वो कभी भी हो सकता है। और हम ये भी देखते हैं कि पहले तो एक परमाणु शस्त्र, छोटा सा एटम बम चला था तो सारी दुनिया भयभीत हो गई थी। उसके कारण से, थोड़े से परमाणु शस्त्रों के 2-3 के कारण से इतनी तबाही हो गई थी कि उस धरती पे कुछ उगता ही नहीं था। वहाँ पर जो संतान उत्पत्ति थी वो भी बहुत ही उल्टे तरह के, खराब तरह के, यानी डिसेबल्ड चिल्ड्रन पैदा हो रहे थे और उनके रोग से पीड़ित कई पीढ़ियों तक लोग पीड़ित रहे थे। मानवता बहुत भयभीत हो गई थी और सब ने विचार किया था, बड़े बड़े लीग ऑफ नेशंस बना, यूनाइटेड नेशन बना कि मनुष्य इस परमाणु शस्त्र का कभी आविष्कार नहीं करेगा। लेकिन होने को तो कोई टाल नहीं सकता है। विनाश काल विपरीत बुद्धि भी कहा गया है। आज वो स्थिति आ गई है कि परमाणु शस्त्रों के प्रयोग की संभावना दिनों दिन बढ़ती जा रही है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए सोचने की बात है कि महाविनाश तो दिखाई दे रहा है। चाहे आप धर्मग्लानि के चिन्ह देख लें, सभी समाजों की बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को देख लें, प्राकृतिक आपदाओं को देख लें और उसके साथ साथ परमाणु शस्त्र जो चलाने की तैयारी भी धीरे धीरे हो रही है, ना चाहते हुए ही भी ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। तो इससे पता लगता है कि महाविनाश सिर पर है और सारा मानव समाज इससे चिंतित है कि अगर महाविनाश हो गया तो फिर क्या होगा वो जानते नहीं हैं और महाविनाश को रोकने का कोई भी उनको उपाय नज़र नहीं आ रहा। किंतु दूसरी ओर अगर हम शास्त्रों को देखें, हमारे सभी शास्त्र मनुष्यों के ही लिखे हुए हैं, तो शास्त्रों में सृष्टि नाटक के एक चक्र जिसको कल्प कहते हैं 4 युगों का, उसकी आयु शास्त्रों में लाखों वर्ष बता दी। और कलयुग के लिए भी कहा गया है अभी कलयुग को भी 40,000 वर्ष और चलना है। और अगर महाविनाश होना है शास्त्रों के अनुसार तो कलयुग का अंत होगा 40,000 वर्ष के बाद ही महाविनाश होगा। 40,000 वर्ष के बाद ही जो भगवान का अवतार लेने का वायदा है कि मैं धर्मग्लानि के समय अवतरित होता हूँ, अधर्म विनाश सत्य धर्म की स्थापना, वो भी 40,000 वर्ष के बाद ही होगा। और अगर हम सत्य धर्म की पुनः स्थापना जो भगवान करते हैं, यानी सतयुग की पुनः स्थापना, वो भी 40,000 वर्ष के बाद होगी। अब देखिए, दिख कुछ रहा है और शास्त्रों में कुछ लिखा हुआ है। अब जो लोग शास्त्रों को ही मानते हैं वो कहते हैं जो कुछ शास्त्रों में लिखा है वही सत्य है, और यहाँ तक कह देते हैं कि ब्रह्मा जी भी अगर उतर आए, ब्रह्मा जी भी उतर करके अगर कहें कि ऐसा नहीं है तो हम नहीं मानेंगे। तो इस घोर अज्ञान की निंद्रा में, जिसको कुंभकर्णीय निंद्रा कहा जाता है, आज सारे भारत के लोग, सारी मानवता इसीलिए सो गई है कि शास्त्रों में सृष्टि चक्र के एक कल्प की आयु 4,32,000 वर्ष बता दी गई है। और उसमें भी कहा गया है कि कलयुग अभी जो है वो 40,000 वर्ष और चलना है। अब एक और ये दृश्य है, मनुष्यों की जो कुछ देख रहे हैं उनकी बुद्धियां कुछ और कह रही हैं, वो भयभीत हैं कि विनाश तो कभी भी हो सकता है। और दूसरी ओर हमारे शास्त्रों, क्योंकि धर्म शास्त्रों में लोगों का बहुत उनके अंदर
उसको मानते हैं, सम्मान देते हैं, वो समझते हैं कि इनमें ही सत्य ज्ञान है। तो दूसरी ओर शास्त्र कह रहे हैं कि कल्प की आयु अभी कलयुग के अंत तक 40,000 वर्ष और है, और ये पूरा कल्प लाखों वर्ष का है। अब इसकी भेंट में परमात्मा अवतरित होकर, पिछले कल्प भी ऐसा ही हुआ था, भगवान ने अवतरित होकर सत्य ज्ञान दिया था, क्योंकि परमात्मा वो सृष्टि के रचयिता हैं, वो बीज रूप हैं, वो त्रिकालदर्शी हैं, वो तीनों कालों को जानते हैं, फिर लोकीनाथ हैं, तीनों लोकों को जानते हैं, ज्ञान के सागर हैं। तो परमात्मा ही इस सृष्टि चक्र के बारे में सत्य बता सकते हैं, और वो बताते हैं, जिसका प्रमाण गीता ज्ञान है जो भगवान ने अवतरित होकर दिया। भगवान कहते हैं कि मैं परमात्मा कभी अपना शरीर नहीं धारण करता हूँ, मैं अवतार लेता हूँ। परमात्मा किसी दूसरे शरीर रूपी रथ में प्रवेश होते हैं, क्योंकि परमात्मा कर्म बंधन जन्म मरण दुख सुख से न्यारे हैं। और भगवान बताते हैं खुद कि मैं ब्रह्मा के द्वारा ही, ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ में अवतरित होकर ही गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। ईश्वरी ज्ञान, ईश्वरी योग, ईश्वरी विधि, नई दुनिया की स्थापना की, सत्य धर्म की और अधर्म के विनाश की मैं बताता हूँ। वैसे भी सब लोग यही मानते हैं कि स्थापना का कार्य भगवान ने ब्रह्मा द्वारा किया था। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश भी सिद्ध प्रसिद्ध है। फिर भी लोग जो हैं, जो गीता शास्त्र लिखा गया है, इसमें ब्रह्मा द्वारा निराकार परमात्मा ने ज्ञान दिया, उसकी बजाय देवता श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, जबकि श्री कृष्ण ने तो अपना शरीर धारण किया था, चाहे वो देवता ही शरीर भी था। गीता में तो भगवान कहते हैं, मैं ऐसे धर्म ग्लानि के समय आता हूँ जिस समय कोई देवता होता ही नहीं जिसके शरीर को मैं लूँ, क्योंकि देवताओं का तो उस कलयुग में तमो प्रधान दुनिया में परछाया भी नहीं पड़ता है। इसलिए अब भगवान जब ब्रह्मा के तन में आते हैं, वो क्या बताते हैं, अब आज हम उसको सुनेंगे और उसका मुकाबला, उसकी भेंट मनुष्यों के द्वारा बताई हुई जो बातें हैं उनसे करेंगे। तो गीता के भगवान कहते हैं कि सृष्टि चक्र के एक कल्प की आयु केवल 5,000 वर्ष है। अब देखिए कि भगवान कह रहे हैं कि एक कल्प 5,000 वर्ष में पूरा हो जाता है, और शास्त्र कह रहे हैं कि लाखों वर्ष कल्प की आयु है, जिसको हम कहते हैं 4,32,000 वर्ष उन्होंने शास्त्र वालों ने एक कल्प की आयु बताई। अब भगवान कहते हैं, क्योंकि भगवान तो अथॉरिटी से कहते हैं, बिल्कुल सत्य ज्ञान सुनाते हैं और उसका रीज़न भी बताते हैं, अंगड़े अक्षरे यानी फैक्ट्स एंड फिगर से बताते हैं, जिसको अगर कोई सुनने और समझने की कोशिश करे तो उसके आगे बिल्कुल साफ ईश्वरीय ज्ञान का सत्य प्रकट हो जाता है। अब भगवान कहते हैं कि अगर लाखों वर्ष का नाटक हो, सृष्टि चक्कर 4 युगों का, तो लाखों वर्ष की बात तो बुद्धि में ही नहीं रह सकती। मनुष्य की बुद्धि से बाहर है कि वो लाखों वर्ष के 4,32,000 वर्ष के कल्प को किसी तरह से समझ सके। उन लाखों वर्षों में क्या हुआ होगा, वो ना तो उसका कोई इतिहास है, मनुष्यों ने सिर्फ लिख दिया है लाखों वर्ष। और उस लाखों वर्ष को साबित करने के लिए और भी बहुत सारी बातें लिख दी हैं, जैसे कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जन्म लेती है, पुनर्जन्म लेती है, अर्थात लाखों वर्ष में तो इस प्रकार की 84 लाख योनियाँ ही चाहिए, जबकि भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है। भगवान एक बात तो ये बताते हैं कि कल्प की आयु 5,000 वर्ष है, और उसके लिए परमात्मा जो समझाते हैं वो मोटे रूप से
हर एक व्यक्ति उसको समझ करके उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकता है। भगवान कहते हैं कि वर्तमान समय दुनिया में देवी देवता धर्म तो प्राय लुप्त हो गया है। गीता में भी कहा गया है कि ये जो मैंने योग सिखाता हूँ वो लुप्त प्राय हो जाता है। तो देवी देवता धर्म तो प्राय लुप्त हो गया है और उसका नाम बदलकर हिंदू धर्म रखा हुआ है। उसके अतिरिक्त जो 3 बड़े धर्म सृष्टि पर इस वक्त हैं, क्योंकि जब देवता धर्म प्राय लुप्त हो जाता है तभी अन्य धर्म सृष्टि पर आते हैं। हम सब जानते हैं उसमें इस्लाम धर्म है, बुद्ध धर्म है और ईसाई क्रिश्चियन धर्म है। ये 3 बड़े धर्म आज दुनिया में हैं। देवी देवता धर्म लुप्त प्राय है, उसकी जगह हिंदू धर्म को आदि सनातन कह देते हैं। पहले हम 3 धर्मों की बात करते हैं। अगर उन तीनों धर्मों की जनसंख्या को जोड़ लिया जाए तो आज की दुनिया की जो मेजॉरिटी जनसंख्या है वो उन 3 धर्मों में आ जाती है। और चौथा धर्म है भारत का हिंदू धर्म, जो वास्तव में देवी देवता धर्म का ही बदला हुआ रूप है। अब आप सोचिए कि ये तीनों धर्म जो है बड़े बड़े, तो पिछले 2500 वर्ष के अंदर ही शुरू हुए हैं और वृद्धि को पाए हैं। अगर 2500 वर्ष में विश्व की मेजॉरिटी जनसंख्या धरती पर आई है, उससे पहले कितना का समय होगा जिसमें पहले धर्म की जनसंख्या आई होगी, अर्थात देवी देवता धर्म की जो प्राय लुप्त है। अगर हम ये समझ लें कि तीनों धर्मों की आबादी मेजॉरिटी है, उससे ज़्यादा 2500 वर्ष में ये निकले हैं, तो भारत का जो धर्म है, जो आदि सनातन है, जो शुरू का है, वो और कितने साल पहले पैदा हुआ होगा, शुरू हुआ होगा। तो 2500 प्लस 2500, वो 2500 से पहले वो शुरू हुआ। जो भगवान कह रहे हैं कि 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र है, कल्प है, वो बात ठीक बैठती है। यूँ भी आप देखेंगे कि हिंदुओं का जो देवताओं का बदला हुआ रूप है, जो जब देवता देवता नहीं रहे, पतित हो गए, तो उनका भी जो सम्मत चलता है, विक्रमी सम्मत जो चलता है, वो भी बहुत पुराना नहीं है, 2500 वर्ष के अंदर अंदर ही है। तो 2500 वर्ष में आज की दुनिया के धर्म और उससे पहले आदि सनातन पावन धर्म देवी देवता का, उसके भी भगवान कहते हैं 2500 वर्ष, क्योंकि पहले 2 युग जो हैं, सतयुग त्रेता, उसमें देवी देवता धर्म रहता है, सूर्यवंशी देवी देवताएं, चंद्रवंशी देवी देवताएं रहते हैं। और उसके बाद जब देवताएं पुण्य क्षीण हो जाते हैं, उनकी प्रारब्ध समाप्त हो जाती है, तब अन्य धर्म सृष्टि पर आते हैं। लेकिन ये तो बात समझ में आती है कि कल्प 5000 वर्ष का है और भगवान खुद उसको बता रहे हैं। उसकी भेंट में अगर मनुष्यों की बातें सुने, वो किस हिसाब से कहते हैं कि कल्प 4,32,000 वर्ष का है, तो कितना फर्क है। और कलयुग को ही अभी 40,000 वर्ष और चलना है, जबकि चारों युग 5000 वर्ष में पूरे हो जाते हैं। तो आज हम इस बात को बड़ी गौर से सोचें और निर्णय करें, क्योंकि इस भ्रांति के कारण से मनुष्यों की बुद्धि में बहुत ज़्यादा उलझन है। एक तरफ वो देख रहे हैं विनाश की तैयारी हो रही है, अगर उनको पता लग जाए कि सचमुच विनाश होने वाला है, तो अपना प्रबंध करें, पापों को छोड़ें, अपने आप को पावन बनाएं। भगवान कहते हैं विनाश के समय मैं अवतरित होकर पतितों को पावन बनाने की विधि बताता हूँ। लेकिन इस गलत मान्यता के कारण मनुष्य जो है, कुंभकर्ण के लिए भी कहा जाता है, उसको कहा जाता था देखो लंका जलने वाली है, एग्जाम्पल है, फिर भी वो सोया रहता था। तो बाकी सब समझते थे कि लंका जलने वाली है, आखिर लंका तो जल गई। उसके सोने का कारण भी कोई अज्ञान या उसकी बुद्धि में कोई ज्ञान होगा, और वो यही था कि अभी लंका जलने में 40,000 वर्ष और पड़ेगी। इसलिए अब आप देखेंगे कि एक तो मनुष्यों ने
कल्प की आयु लाखों वर्ष कर दी है। कलयुग की आयु 40,000 वर्ष और पड़ी है। उसके बाद मनुष्य और भी बहुत सारी बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि इस कल्प के अंदर कलयुग से द्वापर में दुगनी आबादी होती है और त्रेता में तिगुनी आबादी होती है और सतयुग में 4 गुना आबादी होती है। यानी 4,32,000 वर्षों में सतयुग में 4 गुना आबादी होती है और कलयुग में 1/4 होती है, ऐसा वो बताते हैं। अब इसका भी कोई अंदाज़ा तो है नहीं कि मनुष्य कैसे समझते हैं। सृष्टि चक्र में तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे आबादी बढ़ती है। सतयुग में सबसे कम आबादी होती है और कलयुग में सबसे ज़्यादा आबादी होती है। लेकिन मनुष्यों ने इस प्रकार से ये कह दिया, इसका मतलब क्या है? अब 5,000 वर्ष के सृष्टि चक्र की भेंट में मनुष्यों ने जो बताया है वो ये बताया है कि चारों युगों की आयु बराबर नहीं होती है। उसमें कलयुग की आयु सबसे कम होती है। कलयुग के ऊपर द्वापर होता है, उसकी आयु उससे डबल होती है। और त्रेता होता है, त्रेता की आयु कलयुग से 3 गुना होती है और सतयुग में कलयुग से आयु 4 गुना होती है। अब मनुष्य इस प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन भगवान क्या बताते हैं? भगवान बताते हैं कि नहीं, चारों युगों की आयु बराबर बराबर होती है। 5,000 वर्ष में चारों युग 1250 वर्ष का हर एक युग होता है, बराबर होता है। और आप देखेंगे कि 1250 मल्टीप्लाइड बाई 4 5,000 बनते हैं। और उसका भगवान बाकायदा तौर पे समझाते हैं कि देखो, भारत के अंदर स्वस्तिका का चिन्ह बहुत प्रसिद्ध है। स्वस्तिका के चिन्ह में इस सृष्टि चक्र को 4 भागों में बांटा गया है और 4 भागों में ये भी बताया है कि कौन सा युग किसके बाद आता है। उसमें एरो लगे हुए हैं स्वस्तिका में कि पहले सतयुग आता है, फिर नीचे को जो त्रेता आता है, फिर साइड में जो द्वापर आता है। स्वस्तिका का चिन्ह आप अपने सामने लाइए और उसमें चारों युग बराबर बराबर दिखाए गए हैं, अर्थात युगों की आयु एक जैसी रहती है। भगवान समझाते हैं कि ऐसा नहीं है कि युगों की आयु दुगनी तिगनी और 4 गुना होती है, बल्कि हर युग में मनुष्यों की आयु, मनुष्य आत्माओं की आयु घट जाती है। सतयुग क्योंकि सतो प्रधान युग होता है, हर चीज़ श्रेष्ठ होती है, वहाँ प्रकृति भी सतो प्रधान होती है, तो वहाँ की आयु आज के कलयुग के मनुष्य से 4 गुना होती है। और त्रेता में 3 गुना होती है, द्वापर में 2 गुना होती है, कलयुग में सबसे कम आयु होती है। क्योंकि 4 भागों में इस प्रकार से सृष्टि चक्र को बांटा गया है कि पहले दुनिया बिल्कुल नई, फिर थोड़ी पुरानी, फिर बहुत पुरानी। इस हिसाब से 4 बराबर भागों में दुनिया में भी आप किसी चीज़ को बांटेंगे तो कहेंगे आधा टाइम नई, आधा टाइम पुरानी। और बांटेंगे तो कहेंगे चौथा हिस्सा बिल्कुल नई, फिर थोड़ी सी पुरानी, फिर बिल्कुल पुरानी। ये बात तो ठीक बैठती है, क्योंकि जैसे जैसे सतो रजो तमो 3 गुण दुनिया में आते हैं तो मनुष्य की आयु घटती जाती है। अब आप देखिए भगवान क्या बताते हैं। भगवान बताते हैं कि सतयुग में देवताओं की आयु 150 वर्ष होती है और 1250 वर्ष में 8 जन्म होते हैं, थोड़े जन्म होते हैं, आयु लंबी होती है। जब त्रेता आता है तो त्रेता में उसी 1250 वर्ष में 12 जन्म हो जाते हैं, 125 वर्ष आयु हो जाती है, अर्थात थोड़ी सी घट जाती है। जब द्वापर युग आता है तो द्वापर युग में तो पतित आत्माएं हो जाती हैं और उसमें 1250 वर्ष में 21 जन्म होते हैं। और फिर जब कलयुग आता है उसके 1250 वर्ष में 42 जन्म होते हैं, यानी कहाँ 8 कहाँ 42। तो आप देखेंगे कि
42 के बाद पहले 21, 21 से पहले 12, 12 से पहले 8। तो इस प्रकार से एक जन्म संगम युग का होता है जब भगवान अवतरित होते हैं। ये 84 जन्मों का चक्कर है। तो भगवान तो साफ साफ बताते हैं कि 5000 वर्ष का कल्प है, उसमें 84 जन्म मनुष्य आत्मा के अधिक से अधिक होते हैं। लेकिन जो मनुष्यों की बातें सुने तो 4,32,000 का कल्प कह देते हैं और इसमें 84 लाख योनियाँ दिखा देते हैं। अब 4,32,000 मनुष्यों ने कैसे गिने? आप देखेंगे, अगर आप 1200 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1200 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,32,000 आ जाता है। अर्थात हर युग को शास्त्र वालों ने एवरेज 1200 वर्ष का युग बताया है और 50 वर्ष ओवरलैप है, यानी सतयुग से त्रेता आने के अंदर जो बीच का संगम आता है वो 50 है। तो हर युग की आयु भगवान 1250 बताते हैं, मनुष्यों ने 1200 वर्ष गिनी, वो तो ठीक है। उसके बाद भगवान ये भी बताते हैं कि वर्ष जो है भारत में आजकल गिना जाता है 365 दिनों का वर्ष होता है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। उसको शास्त्र वालों ने 360 गिन लिया। लेकिन गलती कहाँ करी है कि मनुष्यों ने सोच लिया कि हर दिन एक दिव्य वर्ष के समान होता है, यानी 360 दिन की बजाय वर्ष के उन्होंने 360 हर दिन को वर्ष गिन लिया, वर्ष है। इससे गलती करके उन्होंने अपने अंदाजे से 4,32,000 वर्ष आयु बता दी है, जिससे सारी गड़बड़ हो गई है। भगवान कहते हैं कि नहीं, महाविनाश का समय आ गया है, मैं भी अवतरित हो गया हूँ। मैं मनुष्य आत्माओं को विनाश से पहले पवित्र बनो, योगी बनो, उसकी विधि बताता हूँ, जो गीता में वर्णित तो है। लेकिन गीता में हिंसक युद्ध दिखाकर भगवान को परमात्मा निराकार शिव की बजाय कृष्ण बताकर, यद्यपि सारे लोग शिव को ही परमात्मा नमा कहते हैं, कुछ गलतियां की हुई हैं जिस कारण से मनुष्य भटके हुए हैं, भटक रहे हैं और सामने देखते हुए भी उस चीज़ को स्वीकार कर नहीं रहे कि सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप निकटवर्ती ब्रह्मा का हमारी सेवा केंद्र से संपर्क करें। ओम शांति।